यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली चर्च की यूथ की सेकंड मीटिंग में वेलकम करती हूँ। हम अपनी मीटिंग का आगाज़ खुदावंद के पाक कलाम से करेंगे। आए सब मिलकर खड़े होकर ज़बूर 127 की तिलावत करेंगे। साम्स 127। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सुबह जल्दी उठना और देर से आराम करना और मुशक्क़त की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। देखो, औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। खुशनसीब है वो आदमी जिसका तरकिश उससे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पे बातें करेगा तो शर्मिंदा ना होगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को बुलंद करेंगे और खुदावंद का शुक्र करना शुरू करेंगे इस वक्त के लिए कि वो हम सबको इस मीटिंग में लेके आया और दुनिया की तरीके से निकाल के हमें अपने दूर में लेके आया। आमीन। दुआ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से आपको शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, पूरे दिन की सलामती के लिए। खुदावंद, आज की इस मीटिंग को है खुदावंद तेरे पाक हाथों में देती हुए खुदावंद, मीटिंग का कंट्रोल शुरू से लेकर आखिर तक तेरे पाक कंट्रोल में देती हुए खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ अपनी पूरी यूथ की टीम के लिए खुदावंद। हर एक शख्स को है खुदावंद सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक तेरे पाक लहू में छुपाती हुए खुदावंद। मैं दुआ करती हूँ अपने लिए खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ कि मैं अच्छे से मीटिंग लीड करूँ है खुदावंद और एक स्पिरिटफुल मीटिंग लीड करूँ है खुदावंद। मैं दुआ करती हूँ जिन्होंने कलाम सुनाना है खुदावंद, आज वो ना बोले बल्कि तेरा रूह उनमें से होकर बोले है खुदावंद। मैं दुआ करती हूँ जिन्होंने शर्बानी देनी है, जिन्होंने वर्शिप करनी है खुदावंद, तो उन सब के साथ होना है खुदावंद। हम सब को आज अपने जलाल के लिए यूज़ करना है खुदावंद। आज की पूरी मीटिंग से खुदावंद सिर्फ आपके पाक नाम को जलाल मिले है खुदावंद और किसी और चीज़ को नहीं है खुदावंद। मैं दुआ करती हूँ जितने लोग आगे हैं खुदावंद उनके लिए तेरा शुक्र करती हूँ और जितने रास्ते में खुदावंद उनके तेरी प्रोटेक्शन मांगती हूँ। खुदा हम आपके रूह को इस मीटिंग में वेलकम करते हैं और पूरी मीटिंग का कंट्रोल एक दफ़ा फिर आपके पाक हाथों में देते। यीशु के नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। आज हम अपनी मीटिंग का आगाज़ ज़बूर 46 से करेंगे। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना। दे मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। दे मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। इसलिए कुछ डर नहीं पावे ज़मीन जावे उलट। इसलिए कुछ डर नहीं पावे ज़मीन जावे उलट। सारे पर्वत रुड़ के पावे विच समंदर बहन जा। सारे पर्वत रुड़ के पावे विच समंदर बहन जा। रब साडा जोर है ते नाले साडी है बना। पावे जे कर हर भी आवे नाले पानी कर शोर। पावे जे कर हर भी आवे नाले पानी कर शोर। खौफ ना करी ये पहाड़ा ना पावे चढ़ जान जा। खौफ ना करी ये पहाड़ा ना पावे चढ़ जान जा। रब साडा जोर है ते नाले साडी है बना। एक नदी है धारा जिंदिया शहर नू खुश कर दिया। एक नदी है धारा जिंदिया शहर नू खुश कर दिया। पाक रब
रब दे मस्कनानू जिसदा मालिक है खुदा पाक रब दे मस्कनानू जिसदा मालिक है खुदा रब साडा जोर है ते दान साडी है खुदा विच उस दे ओनू ना जुम्बश होवेगी है खुदा विच उस दे ओनू ना जुम्बश होवेगी जबरे होवेगा मददगार रब उस शहर दा जबरे होवेगा मददगार रब उस शहर दा रब साडा जोर है ते नाल साडी है बना कौमां जोश विच दे बादशाहियां हिल गया कौमां जोश विच दे बादशाहियां हिल गया धरती सब भी कर गई रब ने जदों की थी सदा धरती सब भी कर गई रब ने जदों की थी सदा रब साडा जोर है ते नाल साडी है बना जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है जो खुदा याकूब दा है सोई साडी है बना जो खुदा याकूब दा है सोई साडी है बना रब साडा जोर है ते नाल साडी है बना ते मदद ओ सखियां विच जेड़ा साडा है खुदा आमीन। क्या आप सबका ईमान है कि हम यीशु मसीह के सिपाही हैं? तो आए मिलकर इस ईमान का इज़हार करते हुए खूबसूरत गीत गाएंगे सिपाही यीशु के। सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा उसी शैतान को मार भगाता जा सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा उसी शैतान को मार भगाता जा सिपाही यीशु के सिपाही यीशु के खून और गोश्त की ये जंग नहीं है ढाल और तेज की ये जंग नहीं है खून और गोश्त की ये जंग नहीं है ढाल और तेज की ये जंग नहीं है रूखी तलवार से सरग लगाता जा गाता जा सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा उस शैतान को मार भगाता जा
सिपाही यीशु के, सिपाही यीशु के। कलामे पाक को हाथों में ले तू, बर्रा के घूम को सांसों में ले तू। कलामे पाक को हाथों में ले तू, बर्रा के नाम को सांसों में ले तू। उसकी सलीब का झंडा लहराता जा, गाता जा, सिपाही यीशु के। कदम बढ़ाता जा, मूसी शैतान को मार भगाता जा, सिपाही यीशु के, सिपाही यीशु के। सुलह से लेस हो पाँव जवानों के, चलने न पाए थे वार शैतानों के। सुलह से लेस हो पाँव जवानों के, चलने न पाए थे वार शैतानों के। उसकी सलीब का झंडा लहराता जा, गाता जा, सिपाही यीशु के। कदम बढ़ाता जा, मूसी शैतान को मार भगाता जा, सिपाही यीशु के, सिपाही यीशु के। कदम बढ़ाता जा, मूसी शैतान को मार भगाता जा, सिपाही यीशु के, सिपाही यीशु के। अजीज़ों, कलाम फरमाता है कि हमारी खलासी फ़ानी चीज़ें यानी सोना चांदी से ना हुई, बल्कि एक बेअबर यानी यीशु मसीह के खून से हुई है। आमीन। आज ज़ोरदार तालियां बजाइए यीशु मसीह के लिए और उस अब्दी कुर्बानी के जिसने हमारे लिए दी। और इसी के साथ हम कोर के साथ मिलके एक और खूबसूरत गीत गाएंगे, सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तू। आए अजीज़ों, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिलकर इस गीत को गाएंगे, क्योंकि याद रखें कि खुदा का बेऐब बर्रा ही इज्जत, कुदरत, दौलत, हशमत, हमद व सिताइश और प्रस्तिश के लायक है। आइए उससे कहें कि वो हर एक चीज़ से ज़्यादा कीमती है, हमारे माँ बाप से, हमारे बहन भाइयों से, हमारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा वो कीमती है। आइए उससे कहें, सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती, सोने चांदी
से भी ज्यादा कीमती तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, तू कदूस है, साना तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हर खुशी से ज्यादा कीमती तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू सब कुछ मेरा। हालेलुया, वो इस लायक है। हालेलुया, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, खुदा तू है सब कुछ मेरा। यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है। आमीन। आए हम इसी के साथ एक और वर्शिप का गीत गाएंगे, तू धन है सदा। हालेलुया। अजीजों, ये एक नया गीत है, तू धन है सदा। जिन जिन को ये गीत आता है, मेरी दरख्वास्त है कि वो मेरे साथ मिलकर गाएं, और जिनको नहीं आता, कलाम में लिखा है कि आओ एक नवा गीत रब ले गाओ। आए अजीजों, एक नए गीत के साथ खुदावन की हमद व सिताइश करें। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तालियों के साथ बरस पेश करूं कहूं तुझको धन मैं चूमूं तेरे वो जख्मी चरण बरस पेश करूं कहूं तुझको धन मैं चूमूं तेरे वो जख्मी चरण तू धन्य है सदा हालेलुया तू धन्य है सदा हालेलुया है दिल ये तेरा तुझको धन मैं चूमूं तेरे वो जख्मी चरण ताकि पहलू में हार चलती चलती बदन कोड़ों की थी वो मार पहने कांटों का तार ताकि पहलू में हार तू धन्य है सदा करूं कहूं तुझको धन मैं चूमूं तेरे वो जख्मी चरण सब मिलके कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया
धन्य है सदा। हालेलुया है दिल ये तेरा, यरूशलेम बदन परस्तिश करूं, कहूँ तुझको धन, मैं चूमूं तेरे वो जख्मी शरण। तू धन्य है सदा, तू धन्य है सदा। हालेलुया तू धन्य है सदा। हालेलुया है दिल ये तेरा, यरूशलेम बदन परस्तिश करूं, परस्तिश करूं, परस्तिश करूं। आमीन। आए अब हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाना शुरू करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी राफिया बाजी से कि वो हमें एक शुक्रगुजारी की दुआ में लीड करे। कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है, आने वाला पर होशाना। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं कि ज़िंदगी जैसी अनमोल नेमत जो आपने हमें अता की, हम शुक्रगुजार हैं आपकी लातदाद नेमतों के लिए जो आपने हमें अता की। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें फिर से मौका बख्शा के मिल बैठ कर आपके सामने हाजिर हो। हमारा मिल बैठना अपने हजूर कबूल कीजिएगा। बाप जी हम शुक्रगुजार हैं कि आपने सारी जितनी भी मीटिंग हुई है, जितनी भी प्रस्तिश हुई है, इसे अपने हजूर कबूल कीजिएगा। और आने वाली प्रस्तिश में, आने वाली मीटिंग में भी आप हमारे साथ रहिएगा। जो बेटियां कलाम सुनाने वाली हैं उनके ऊपर अपना हाथ बढ़ाइएगा, वो नहीं बल्कि उनमें से आप हो के बोलिएगा बाप। और बाकी जितनी भी प्रस्तीज है उसे अपने हैंड ओवर लीजिएगा बाप जी, हमें ब्लेस कीजिएगा, सारी क्वायर को ब्लेस कीजिएगा, मीटिंग लीड करने वाली बेटी को ब्लेस कीजिएगा बाप। अपना हमारा ईमान यकीन भरोसा है आप यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आप कहते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। हमारा ईमान यकीन भरोसा है आप यहाँ पर मौजूद हैं बाप। हम सबको अपने नाम के लिए कसरत से इस्तेमाल कीजिएगा। यही कुछ मांगते तेरे जिंदा और जलाली नाम के वसीला से, आमीन आमीन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर वीक होली कम्युनियन में दाखिल होते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी बाबा से कि वो आगे के सेशन में हमें लीड करें। प्रेज़ गॉड। तशरीफ़ रखेंगे जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद कि इस पाक मेज़ में शरीक होने से पहले हम इस पाक मेज़ के लिए दुआ करेंगे, बरकत चाहेंगे। और मेरा ईमान है कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो खुदा के मंसूबा के मुताबिक यहाँ मौजूद हैं। खुदावंद आज हम सबको परस्तिश के वसीला से, पाक मेज़ के वसीला से और कलाम के वसीला से बरकत देने वाला है। हालेलुया। हम दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा खादम होता हुआ ईमान के साथ इस रोटी को तेरे पाक हाथों में देता हूँ जो तेरे बदन की मुशाबत रखती है। और खुदावंद ये बदन इसलिए तोड़ा गया ताकि हम इस तोड़े गए बदन के वसीला से बरकत पाएँ। तेरा खादम होता हुआ ईमान से इस रोटी को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से बरकत देते हैं। इसी तरह से खुदावंद हम इस प्याले के लिए जो कि खुदावंद ने अहद का और तेरे खून का निशान है, तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद ये खून इसलिए बहाया गया ताकि इस बहाए हुए खून के वसीला से हम बरकत पाएँ। तेरा खादम होता हुआ इस प्याले को जो बरकत का प्याला है तेरे हाथों में देता हूँ। ये शीरा शीरा ना रहे बल्कि तेरे खून की तासीर में बदले। और जब हम इसको पिएँ तो उसके वसीला से कलाम के मुताबिक जो इसकी बरकत है उसको हासिल करें। तेरा खादम होता हुआ इस प्याले को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से बरकत देता हूँ। आमीन आमीन। मैं होली कम्युनियन की सर्विंग के लिए बुलाना चाहूँगी ईशल और राफिया बाजी को और साहिल भाई और जेसन अंकल को।
दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। मेरे मर्ज को खोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। मेरे मर्ज को खोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामून, दाग दिल के करता दूर है मुझे दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। मेरे दर्द का शाफी है, लहू जो के क्रूस से जारी। काफी को वो काफी है, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामून, दाग दिल के करता दूर है मुझे दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। वो ही मेरे कर्ज का काम, लहू जो के क्रूस से जारी। वो है मेरा खासी नाम, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामून, दाग दिल के करता दूर है मुझे दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। वो तकलीफें ही बना, लहू जो के क्रूस से जारी। वो है मेरे घर की राह, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामून, दाग दिल के करता दूर है मुझे दिल मंजूर, जो के क्रूस से जारी। मेरे गीता ही मजबूत, जो के क्रूस से जारी। को करता है मजबूर, जो के क्रूस से जारी। ओ चश्मा है मामून, दाग दिल के करता दूर है मुझे दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। मेरे मर्ज को खोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामून, दाग दिल के करता दूर है मुझे दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। लहू जो के क्रूस से जारी, लहू जो के क्रूस से हालेलुया। आए अब हम सब अपने आप को कलाम के लिए तैयार करना शुरू करेंगे, अपने लिए कलाम मांगना शुरू करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी किरण बाजी से कि वो हमें कलाम की दुआ में लीड करें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं
मेरे अजीज़ों, कोई ज़बान खामोश ना रहे, सब अपने लफ्ज़ों की कुर्बानी खुदावंद के हजूर गुजराने, क्योंकि खुदावंद का बंदा दाऊद ज़बूर नवीस में कहता है, ऐ खुदावंद मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजाइब सीखूं। मैं ज़मीन पर मुसाफिर हूँ, मुझसे अपने फरमानों को पोशीदा ना रख। आइए मेरे अजीज़ों, एक एक ज़बान अपने लिए कलाम मांगे। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप खुदावंद खुदा, इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, तुझे था, तुझे है और तुझे जल्द आने वाला है। खुदावंद मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ इस घड़ी और इस मौका के लिए। खुदावंद आपने जिंदों की ज़मीन में हमें एक नया दिन दिया खुदावंद, और हमें अपने बरगज़ीदों को खुदावंद एक छत के नीचे जमा किया खुदावंद, ताकि हम तेरी हैकल में शुक्र गुजारी करते हुए खुदावंद आपके कलाम की मीठी शरी बातों को जानने वाले, इस पर अमल करने वाले और 100 गुना फलों को लेकर आने वाले हों खुदावंद। खुदावंद खास कर खुदावंद आज मैं आपकी तीनों बच्चियों खुदावंद रेचेल, सबरेल और शमराया को खुदावंद आपके पाक लहू में छुपाती हूँ खुदावंद। उनको सर से पाँव तक अपनी हजूरी से भरना खुदावंद, आपका पाखरू उनमें बोले खुदावंद, क्योंकि तेरा पाखरू अपनी खिदमत सर अंजाम देता है खुदावंद। ऐ मेरे खुदावंद तेरा पाक कलाम हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जो बंद बंद और गोदे गोदे से गुजर जाता है खुदावंद। ऐ मेरे खुदावंद तेरा कलाम हमारी हड्डियों की ताकत और हमारे नाफ की सेहत है खुदावंद। ऐ खुदावंद हमें तौफीक देना खुदावंद, ताकि हम तेरी शरीयत को गहराई से जानने वाले बन सके खुदावंद। आज हम सब से कलाम करना खुदावंद, हमारी रूहानी कानों को खोलना, हमारी रूहानी आँखों को खोलना, हमारी रूहानी रूहों को जगाना खुदावंद, ताकि हम सब एक बदन होकर तेरे नाम को जलाल दे सके और इंतहा तक तेरे गवाह ठहरे खुदावंद। ये बच्चियाँ खुदावंद जो आज तेरे वसीला से बोले खुदावंद, एक एक के दिलों में जड़ पकड़े तेरा कलाम खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम कभी भी बेतसीर नहीं लौटता खुदावंद। तेरा कलाम असर दिखाता है खुदावंद। अरे खुदावंद जितने लोग खस्ता दिल हैं, खस्ता हाल है खुदावंद, मैं उन सबों की दरख्वास्तों को, एक एक जान को, जो कि ज़िंदगी को बच्चे से लेकर बड़े तक को तेरी हजूरी में छुपाती हूँ खुदावंद। हम सब तेरी महिमा करने वाले हों, तेरे शागिर्दों को लाने वाले हों, तेरे शागिर्द बनाने वाले हों खुदावंद। खुदा आपकी मोहब्बत के लिए आपका शुक्रिया खुदावंद। मुबारक हैं आप खुदावंद जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाते हैं खुदावंद। हमसे कलाम करना खुदावंद, और ये कलाम बड़े फूले और 100 गुना फलों को लेकर आने वाला हो खुदावंद। हमारे अंदर रूह के बीज उगा, अपने कलाम के बीज उगा खुदावंद हमारी, ताकि हम बातनी इंसानियत में बढ़ते चले जाएं खुदावंद। ए खुदावंद कलाम का जो बीज खुदावंद आज हम सुनने को है खुदावंद, जितनी ज़िंदगियां इसको सुने खुदावंद, सबकी ज़िंदगियों में खुदावंद ये कलाम बाबरकत साबित हो खुदावंद। और खुदावंद हम सब मिलकर खुदावंद बथेरों को तेरी ओर खींच कर लाने वाले हों खुदावंद। एक एक को कसरत से बरकत देना खुदावंद। सबों की अक्लों पर तेरा पहरा मांगती हूँ खुदावंद। सबों की जहन, अकल, दिल, जान खुदावंद सिर्फ तेरे कलाम पर हो। दुनियावी सोचें यीशु के नाम से हर तरह की ख़त्म हो जाए खुदावंद, ताकि हर एक रूहानी तौर पर तुझ पर बढ़े और रूहानी तौर पर तेरे कलाम को सीखे, अमल करे और फल लेकर आने वाला हो खुदावंद। खुदावंद मैं ईमान के साथ जो कुछ मैंने मांगा और उसको पा लेती हूँ खुदावंद, आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन आमीन, हालेलुया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज यूथ की मीटिंग है, और इस मीटिंग में हमेशा 3 कलाम होते हैं, जिन तीनों के ही टॉपिक अलग अलग होते हैं। तो मैं आज के पहले कलाम के लिए बुलाना चाहूँगी सबरल शाहिद को, जिनका टॉपिक है हाउ टू ग्रो इन गॉड। ज़ोरदार तालियों में। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, मसीह में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं पास्टर जी और पूनम आंटी का थैंक यू करती हूँ, जिनने मुझे मौका दिया कि आज मैं ये कलाम आपके साथ दे सकूँ। मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ तो उसको एक्सक्यूज़ करना। तो आज हम खुदावन में बढ़ने के बारे में सीखेंगे। देखिए, बढ़ना ज़िंदगी की निशानी है। हर वो चीज़ जो ज़िंदा है वो बढ़ती है। इमेजिन करें कि आप अपने एक खूबसूरत नए घर के सामने खड़े हैं। आप दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, ये बहुत खुशी का मौका है आपके लिए।
लेकिन अगर सालों बाद भी आप उस दहलीज या उस हॉलवे पर ही खड़े रहते हैं, ना घर के कमरे देखते हैं, ना दस्तरखान पे बैठते हैं, ना सुकून पाए, तो आपने उस घर का असल मकसद खो दिया है। बिल्कुल इसी तरह मसीह में पैदा होना एक शानदार शुरुआत है, लेकिन ये आपकी मंजिल नहीं है। निजात हमारे सफ़र की फिनिश लाइन नहीं है, ये बस एक दरवाज़ा है, एक बाशऊर और मैच्योर ज़िंदगी की तरफ। खुदा हमें सिर्फ यकीन रखने के लिए नहीं, बल्कि बढ़ने के लिए बुलाता है। आज की हमारी बुनियादी आयत है कुलसियों उसका 2 बाब उसकी 6 से 7 आयत। हम सब मिलके निकालेंगे। कुलसियों उसका 2 बाब उसकी 6 से 7 आयत। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। आमीन। ये आयत हमें बताती है कि मसीह में ज़िंदगी कोई एक दिन का वाक़या नहीं है, ये एक डेली वॉक है। हम मसीह को कबूल करते हैं और फिर उसमें आगे बढ़ते हैं। आज हम जो भी बात करेंगे वो इसी सच्चाई से निकलती है कि मसीही की ज़िंदगी रुकी हुई नहीं होती। यीशु के पीछे चलने का मतलब है बढ़ते रहना। इस टॉपिक पे बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ चंद पॉइंट्स शेयर करूंगी। पहला पॉइंट है ईमान का रिश्ता, दूसरा पॉइंट है कलाम खुदा, तीसरा पॉइंट है खुदा की तराश खराश, जिसको हम इंग्लिश ज़ुबान में द प्रोसेस ऑफ प्रूनिंग कहते हैं, चौथा पॉइंट है छुपी हुई तरक्की, और आखिरी पॉइंट है मिलकर बढ़ना। तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ईमान का रिश्ता। हम अक्सर सोचते हैं कि रूहानी तरक्की का मतलब होता है खुदा के लिए बहुत सारा काम करना। हम खुद को अपनी मसरूफियात से नापते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि तरक्की का शुरुआत रिश्ते से नहीं होती, रिश्ते से होती है, कामों से नहीं। सॉरी मेन आयत में हमने पढ़ा कि अपोस्टल पॉल कहते हैं कि हमें जड़ पकड़नी चाहिए। एक दरख्त की मिसाल लें, उसकी ताकत उसके पत्तों में नहीं बल्कि उसकी जड़ में होती है। इसी तरह एक मसीही के लिए हमारी जड़ हमारा ईमान है। हालेलुया। इफिसियों 3 बाब उसकी 17वीं आयत में पॉल दुआ करते हैं कि मसीह तुम्हारे दिलों में ईमान के ज़रिए बसे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ो और कायम रहो। हम अपनी कोशिश से फल पैदा नहीं करते, हम मसीह से जुड़े रह कर बढ़ते हैं। यीशु ने यूहन्ना उसके 15वें बाब और उसकी 5वीं आयत में फरमाया कि अंगूर का दरख्त मैं हूँ और तुम डालियाँ हो। डाली तभी फल लाती है जब वो दरख्त के साथ जुड़ी रहती है। ईमान वो पावर कोड है जो हमें मसीह से जोड़े रखता है। आज की दुनिया में हम सबके पास फ़ोन्स होते हैं, एडवांस्ड फ़ोन्स होते हैं जिसके अंदर बेहतरीन ऐप्स होते हैं, लेकिन जिस पल वो अपने पावर कोड से अलग होता है उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता जब उसकी बैटरी ज़ीरो हो जाती है। वो ना कॉल कर सकता है, ना रोशनी दे सकता है। इसी तरह यीशु से जुड़े बगैर कोई रूहानी तरक्की नहीं हो सकती। आप बाहर से चाहे मसीही नज़र आ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ईमान की पावर कोड उस मसीह से नहीं लगी, उस यीशु से नहीं लगी, तो आप कुछ भी नहीं। खुदा में बढ़ने का मतलब ये है कि हम अपने पर भरोसा छोड़कर हर रोज़ मसीह पर भरोसा करें। हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, कलाम खुदा। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में देखा, ईमान जड़ है। अगर ईमान जड़ है तो खुदा का कलाम पानी और मिट्टी है। जब हम ईमान से जुड़ते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारी खुराक क्या है। एक बच्चा अपनी खुराक से बढ़ता है। हमारी रूह का भी यही हाल है।
बहुत से लोग सिर्फ एक संडे के मैसेज से पूरा हफ्ता गुजारने की कोशिश करते हैं। अगर हम पूरा हफ्ता जहन में परेशानी, डर और नेगेटिविटी भरेंगे तो हमारा ईमान कमज़ोर होते जाएगा। रोमन्स उसके 10 बाब और उसकी 17 वर्स में बताते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। बढ़ने के लिए हमें हफ्ते में एक बार सुनने के बजाय हर रोज़ कलाम को पढ़ना होगा और उस पर अमल करना होगा। ज़बूर 1 कहता है कि वो शख्स जो दिन रात कलाम पर मेडिटेट करता है वो उस दरख्त की तरह है जो पानी के नदियों के पास लगा हो। कलाम सिर्फ डाइजेस्ट करने के लिए नहीं, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे खून का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम कलाम पढ़ते हैं तो वो हमारी गुफ्तगू और हमारे फ़ैसलों में नज़र आना चाहिए। तरक्की तब होती है जब ये बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं रहती, वो आपके फ़ैसलों और आपकी सोच को बदल देती है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, खुदा की तलाश खराश, द प्रोसेस ऑफ प्रूनिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि तरक्की सिर्फ हासिल करने का नाम है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि तरक्की छोड़ने का नाम भी है। यूहन्ना उसके 15वां बाब और उसकी 2 आयत में यीशु ने फरमाया कि हर एक डाली जो फल लाती है वो छांटता है, उसे साफ करता है ताकि वो और ज़्यादा फल लाए। अपोस्टल पतरस की ज़िंदगी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। पतरस एक ऐसी डाली था जिसमें जज्बात और गुरूर की बहुत शाखें थीं। वो वही था जो पानी पर चलने का हौसला रखता था, लेकिन वो वही था जो फ़ौरन डूबने लगता था। वो वही था जो कहता था दुनिया छोड़ देगी पर मैं आपका साथ ना छोड़ूंगा, मगर वो वही था जो एक लड़की के सामने जिसने इनकार कर दिया। जब पतरस ने इनकार किया वो बहुत रोया। उसकी ज़िंदगी का वो सबसे तकलीफ दे प्रूनिंग सीज़न था। उसे लगा था कि उसकी गवाही ख़त्म हो गई है, लेकिन असल में खुदा उसके अंदर से मैं कर सकता हूँ वाला गुरूर ख़त्म कर रहा था। खुदा उसे तराश रहा था ताकि उसकी तवक्को अपनी तलवार या हिम्मत पर नहीं, सिर्फ खुदा के फजल पर रहे। वही पतरस जिसकी खुदी की कटाई हुई पेंतिकोस के दिन खड़ा हुआ तो वो एक जज्बाती मछेरा नहीं था, बल्कि एक ऐसी चट्टान थी जिस पर खुदा ने अपनी चर्च की बुनियाद रखी। हालेलुया। खुदा हमारी ज़िंदगी में भी यही काम करता है। वो पुरानी आदतें जो हमारी रूह को कमज़ोर कर रही हैं, वो गलत दोस्त जो हमें गुनाह की तरफ खींचते हैं, और वो गुरूर जो हमें खुदा के आगे झुकने नहीं देते। कभी कभी ये प्रोसेस तकलीफ़देह हो सकता है और हमें लगता है कि खुदा हमारी पसंदीदा चीज़ें हमसे छीन रहा है, लेकिन याद रखें, एक माली मुर्दा डाली को नहीं छांटता, वो जिंदा डाली को छांटता है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कुछ टूट फूट या कुछ खुदा आपकी जो पुरानी चीज़ें आपसे अलग कर रहा है तो डरे मत, वो आपको खाली कर रहा है ताकि नए और बेहतर फल से भर सके। वो आपको एक आम मसीही से एक बेहतर और फलदार मसीही बनाना चाहता है। अगला पॉइंट, छुपी हुई तरक्की। हम सोचते हैं कि तरक्की का मतलब सिर्फ दिखने वाली बरकतें या कामयाबी होती हैं, लेकिन असल तरक्की अक्सर नज़र के नीचे होती है। वो ग्रोथ या वो तरक्की जो सिर्फ खुदा देख सकता है। दरख्त की तरक्की ज़मीन के अंदर होती है जो नज़र नहीं आती, जिसको हम अंडरग्राउंड कहते हैं। सर्दी के मौसम में जड़ सबसे ज़्यादा गहरी जाती हैं जब मिट्टी ठंडी होती है और बाहर से सब रुका हुआ लगता है। हम सब की लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आता है जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, हमारे प्लान्स डिले हो रहे होते हैं, हमारी दुआएं ड्राई लगती हैं। लेकिन याद रखें, ये वही वक्त होता है जब
खुदा आपकी जड़ें ज़िंदगी के पानी में तलाश में गहरी जा रही होती हैं। खुदा आपका करैक्टर, ईमान और सब्र मजबूत कर रहा होता है। इस अंडरग्राउंड वक्त में खुदा आपका करैक्टर बना रहा होता है। जब यूसुफ जेल में था तो ऐसा लगता था कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो उसकी छुपी हुई तरक्की, उसकी हिडन ग्रोथ का वक्त था, ताकि वो इजिप्ट का सेकंड इन कमांड बन सके और उसके लिए तैयार हो सके। अगर आज आपका कोई काम नहीं बन रहा या अगर आज आप इंतज़ार के मौसम में हैं, तो याद रखें खुदा ज़मीन के नीचे काम कर रहा है। जब सही वक्त आएगा तो लोग आपकी कामयाबी देखेंगे, मगर सिर्फ आप और आपका बाप जानेगा कि वो गहरी जड़ें कितनी मेहनत से बनी है। हालेलुया। लास्ट पॉइंट, मिलकर भरना, जो पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। याद रखें कि हम अकेले भरने के लिए नहीं बने गए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सहरा के बीच में एक अकेला दरख्त जंगल की तरह फैलता है। प्रोवर्ब्स उसकी 27 चैप्टर उसकी 17 वर्स में कहते हैं, जिस तरह लोहे लोहे को तेज करता है, उसी तरह आदमी अपने दोस्त के चेहरे की आब उसी से है। हम तब बढ़ते हैं जब एक दूसरे के साथ चलते हैं, जब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, जब एक दूसरे की गवाही सुनते हैं। ये चर्च कोई स्टेज नहीं है परफॉर्मेंस के लिए, ये बढ़ने के लिए एक खानदान है। और इस बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम आज देख सकते हैं कि पास्टर जी ने आज यूथ को मौका दिया कि वो मीटिंग लीड कर सकें। डिफरेंट रोल्स में, कोई वर्शिप कर रहा है, कोई मीटिंग लीड कर रहा है, कोई कलाम दे रहा है। ये पास्टर जी ने हमें मौका दिया कि हम खुदावन में और बढ़ सकें। ख़त्म करते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बढ़ते। फलदार दरख्त अपना फल खुद नहीं खाता, वो दूसरों की भूख मिटाने के लिए बढ़ता है। खुदा आपको इसलिए बढ़ा रहा है ताकि आप अपने दुश्मनों को माफ़ कर सकें। वो आपको इसलिए मैच्योर कर रहा है ताकि आप एक दूसरे से प्यार कर सकें। वो आपको इसलिए बड़ा करता है ताकि आप दूसरों को माफ़ कर सकें। वो आपको इसलिए बड़ा कर रहा है ताकि आप गिरे हुए को उठा सकें, ताकि आप मुश्किल में मदद कर सकें। वो आपको इसलिए बड़ा करता है ताकि अगर आपके पड़ोसी की ज़िंदगी में परेशानी आए तो आप चट्टान बन के उसकी ज़िंदगी में खड़े हो। क्यों? क्योंकि आपकी जड़ें खुदावन में मजबूत हैं। हालेलुया। तरक्की हमेशा सीधी लकीर नहीं होती। एक ग्राफ आपने कभी देखा होगा, वो हमेशा सीधा नहीं जाता, कभी वो गिरता है फिर वो खड़ा होता है। बिजनेस इंडस्ट्री में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। हमारी लाइफ भी ऐसी ही है, कभी हम गिरते हैं फिर हम उठते हैं, फिर हम कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन जब तक हमारा बाप हमारे साथ खड़ा है हम बढ़ते रहेंगे। आज उसकी मोहब्बत में जड़ें पकड़ें, उसका कलाम सीखें और उस पर अमल करें, और फिर देखें कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या अजीम काम करता है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से आप खुदावन में बढ़ेंगे। थैंक यू। आमीन। इंतहाई खूबसूरत कलाम था। आई एम श्योर कि इस कलाम के वसीला से सबको बहुत बरकत मिली होगी। आए एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां बजाएंगे इस खूबसूरत कलाम के लिए। और आज के दूसरे कलाम के लिए मैं बुलाना चाहूँगी रेचल टिमोथी को, जिनका टॉपिक है जायंट्स ऑफ द करंट वर्ल्ड। ज़ोरदार तालियों में। मसीह खुदावन के अजीम और जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदा बाप की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपने फ़ज़ल के बाइस
इस काबिल समझा कि मैं आप सब के बीच में आज कलाम की मुनादी कर सकूं। और इसके बाद मैं बाबा की शुक्रगुजार हूँ और मिसेस पास्टर की, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच अंजील की मुनादी कर सकूं। जैसे कि आप सुन चुके हैं, आज का मेरा टॉपिक जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है जायंट्स ऑफ द करंट वर्ल्ड, यानी मौजूदा दौर के जब्बार। अगर हम बाइबल मुक़द्दस की हिस्ट्री पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि इब्लीस शुरू से मुख्तलिफ जायंट्स के वसीला से नस्ल इंसानी को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा है। इंसानों को कंट्रोल करने का उसका मकसद या उसका बुनियादी मकसद कह सकते हैं ये था कि वो हमें खुदा के मुखालिफ खड़ा करना चाहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ख़ुद भी खुदा का मुखालिफ, और इसीलिए वो चाहता है कि हम भी खुदा की मुखालफत में खड़े हो जाएं। और मुख्तलिफ जायंट्स यानी मुख्तलिफ जब्बारों के वसीला से वो इस कोशिश में है कि किसी तरह मैं इंसानों को खुदावंद यीशु मसीह के अगेंस्ट खड़ा कर दूं। मगर हर ज़माने में खुदा इंसान को इन जायंट्स यानी जब्बारों से छुड़ाता हुआ, बचाता हुआ नज़र आया है। आए मेरे साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी पहले से लेके 8 आयत तक पढ़ेंगे, जहाँ पर पहली दुनिया के जब्बारों का यानी जायंट्स का जिक्र हमें मिलता है। जब रुए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए ज़मीन पर से मिटा डालूँगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। आमीन। मेरे साथ एक और हवाला निकालेंगे, गिनती की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 31 से लेकर 33 आयत तक पढ़ेंगे, जहाँ पर इन्हीं जब्बारों का एक बार फिर हमें जिक्र मिलता है। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जोरावर हैं। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और वहाँ जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं। और हमने वहाँ बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। आमीन। ऐसे और बहुत से वाक़यात हमें पुराने नामे में यानी ओल्ड टेस्टामेंट में मिलते हैं, जिनके अंदर नस्ल इंसानी इन्हीं जायंट्स, इन्हीं जब्बारों के हाथों दुख उठाते नज़र आते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते हमने जाति जूलियत और दाऊद की कहानी के बारे में देखा और सुना कि जाति जूलियत जो इन्हीं जायंट्स यानी जब्बारों की नस्ल में से था, उसने किस तरह से बनी इस्राएल के ऊपर अपना डर और खौफ बिठाया हुआ था। इस कदर डर और खौफ था कि कोई एक शख्स भी पूरी कौम में से इस काबिल ना था कि उससे जाके लड़ सके। इसी तरह से शुरू ज़माने से ये हो रहा था कि ये जब्बार नस्ल इंसानी पर बुरी तरह से कब्ज़ा किए हुए थे। अब सुने ये उनके साथ करते क्या थे? ये उनसे ज़बरदस्ती शादी करते, उनको अपना ग़ुलाम बनाते, उन पर जुल्म और सितम करते, उनको मारते पीटते और ज़रूरत पड़ने पर इन्हीं इंसानों को ज़िंदा भी खा जाते। अगर हम बुक ऑफ इनॉक की स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि इंसानों ने खुदा से फरियाद की, दुआ की कि इन जब्बारों से हमारी जान छुड़ा, क्योंकि वो बुरे तरीके से इनके कब्ज़ा में थी। कुछ बिब्लिकल स्कॉलर्स के मुताबिक नूह का तूफान इन्हीं जायंट्स को रूहे ज़मीन से मिटाने के लिए भेजा गया।
मगर आज सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि इस गुनाहगार दुनिया में जहाँ हर जगह गुनाह था, जिधर देखो गुनाह था, उसके बीच में भी एक शख्स था जो खुदा की नज़र में हमने पढ़ा मकबूल ठहरा, रासबाज ठहरा, और वो था मर्द खुदा नू अपने घराने समेत इस पूरी गुनाहगार दुनिया में क्या ठहरा? रासबाज, मकबूल ठहरा, जो खुदा से प्यार करता था, गुनाह से नफरत करता था और जानता था कि इन जाइंट्स, इन जब्बारों से किस तरह से लड़ना है, इनके ऊपर किस तरह से अपने आप को बचाना है। इसीलिए वो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा। याद रहे कि इब्लीस हमसे ज़बरदस्ती गुनाह नहीं करवा सकता। ये सीखने वाली बात है। हम जब भी कोई गुनाह करते हैं हम इब्लीस पर डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खुद हमसे गुनाह करवाता है। ठीक है, गुनाह इब्लीस की तरफ से, लेकिन जब तक गुनाह करने में आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी विल शामिल ना हो, तब तक इब्लीस आपसे गुनाह नहीं करवा सकता। आपकी अपनी विल शामिल होती है, इस वजह से आप गुनाह करते हैं। क्या नूह के ज़माना में जब्बारों ने नूह पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की होगी? वो भी इंसान था हमारी तरह, लेकिन उसके हक में क्या लिखा है कि वो खुदा के साथ साथ चलता था, मगर बाकी दुनिया खुदा के साथ नहीं चलती थी, और इसी के बाइस वो उन जब्बारों, उन जाइंट्स के साथ हलाक कर दी गई। मगर नूह अपने घराने के साथ, अपने घराना समेत उस तूफान में बचाया गया। अगर हम न्यू टेस्टामेंट के अंदर 4 गॉस्पेल्स की स्टडी करें तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह खुदावंद ने करंट वर्ल्ड को नूह के ज़माना से तशबीह दी है, यानी कंपेयर किया है, जिसका मतलब ये है कि जिस तरह से नूह के ज़माना में जाइंट्स को, यानी जाइंट्स का इंसानों पर कब्ज़ा था, उसी तरह से आज के ज़माना में भी इब्लीस ने मुख्तलिफ जाइंट्स के वसीला से हम पर कब्ज़ा कर रखा है। मगर समझने वाली या सीखने वाली बात यह है कि करंट वर्ल्ड के जाइंट्स फिजिकल यानी जिस्मानी तौर से इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, बल्कि इब्लीस ने सोशल मीडिया और इंटरनेट के वसीला से ऐसे कई जाइंट्स पैदा कर दिए हैं जो हमारी ज़िंदगी में कब्ज़ा करते हैं हमारे ऊपर। जिस तरह से मिसाल के तौर पर डार्क वेब एक जाइंट है जिसके ज़रिए से इब्लीस इस दुनिया में मुख्तलिफ इल्लीगल और बुरे काम करता है। इसी तरह से फेसबुक एक जाइंट है अगर आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। टिकटॉक एक जाइंट है अगर आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब आपकी ज़िंदगी में एक जाइंट है, लेकिन तब तक जब तक आप इसका नेगेटिव या गलत इस्तेमाल करें इब्लीस के लिए। हर चीज़ का अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है। जैसे हमारे अपने चर्च का फेसबुक पे पेज है, यूट्यूब पे हमारा चैनल है, जिसको हम पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, हम उसका नेगेटिव इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसका मतलब हमारे लिए एक अच्छा सोर्स है, एक अच्छा सोर्स है खुदा के कलाम को फैलाने के। लेकिन किसी भी चीज़ का नेगेटिव यूज़, याद रखें, आपकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता आपका जाइंट बन जाता है। आज इब्लीस इस मीडिया के वसीला से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। 2016 से लेकर 2018 के दौरान इंटरनेट के ऊपर एक गेम शुरू की गई जिसका नाम था ब्लू व्हेल चैलेंज, जिसके ज़रिए से यंग बच्चों के माइंड को कंट्रोल किया जाता और इस गेम के आखिर में उनको प्रोवोक किया जाता कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, यानी सेल्फ हार्म की तरफ उनको लेके जाया जाता। और एक रिसर्च के मुताबिक 200 से ज़्यादा लोगों ने इस गेम के दौरान सुसाइड भी कमिट की। इंटरनेट के ऐसे और बहुत से मीडियम हैं जिनके वसीला से इंसानों को इमोशनली, यानी कि आपके जज्बात को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ये तमाम मीडियम्स इब्लीस के हैं, इब्लीस की तरफ से करंट वर्ल्ड के जाइंट्स हैं। ये जाइंट्स सोशल मीडिया के वसीला से क्या क्या फैलाते हैं। आज बहुत कॉमन टर्म्स बन गई हैं ये सारे टीनेजर्स और यंग लोगों के बीच में, डिप्रेशन, एंगर, सैडनेस, लोनलीनेस, फियर और इसी तरह की और बहुत सी चीज़ें हम आजकल के ज़माने में बहुत आम है। मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, या मैं फॉर एग्जांपल मुझे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील होती है, मुझे डर लग रहा है। क्यों? ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम इग्नोर करते हैं, याद रखें आपकी ज़िंदगी का जाइंट है जो आपकी ज़िंदगी में कब्जा कर रखे हैं। करंट वर्ल्ड के अंदर सोशल मीडिया इब्लीस का एक बहुत ही बुरा और एक बहुत ही बड़ा टूल है जिसके वसीला से वो इंसान को कंट्रोल कर रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि बेशुमार इंसान नूह के ज़माना के इंसानों की तरह इन्हीं जाइंट्स का शिकार हैं। मगर खुदा ये चाहता है हमसे आज के रास पास नूह की तरह मौजूदा दुनिया में अगर हम
खुदा के साथ साथ चलते रहें तो जिस तरह से वो और उसका घराना उस पूरी दुनिया में बचाया गया, हम भी आखिरी अदालत के दिन बचाए जाएंगे। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस ये बयान करता है कि हमें इस दुनिया में हर चीज़ का हिसाब देना है। वी आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग दैट वी डू। जैसे कि हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, याद रखें हर चीज़ का हिसाब आपसे एंड में लिया जाएगा। ऐसा ना सोचें कि किसी भी चीज़ का हिसाब छोड़ दिया जाएगा। नहीं, ये जो बदन आपको दिया गया है, सब जो मर्जी करेंगे आखिरी दिन पे हर अच्छी और हर बुरी चीज़ का आप जवाब दे हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर हर चीज़ बुरी है, लेकिन ये है कि इंटरनेट का 90% यानी 90% हिस्सा करंट वर्ल्ड के जायंट्स के कब्जा में है। ऐसे बहुत से काम जिनको बाइबल हमें गुनाह के तौर पर पेश करती है, इंटरनेट उसको एंटरटेनमेंट बना के हमारे सामने पेश करता है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंटरनेट या सोशल मीडिया का 90% हिस्सा ये जायंट्स, ये जब्बार रन करते हैं। इफ्सियों के ख़त के मुताबिक ईमानदार स्पिरिचुअल वॉरफेयर यानी रूहानी जंग का हिस्सा है। और रूहानी जंग का मैदान जंग क्या है? रूहानी जंग का मैदान जंग आपका जहन है। इस जहन पर इब्लीस कब्जा कर लेता है और फिर इसको अपने लिए इस्तेमाल करता है। इफ्सियों के ख़त के मुताबिक इब्लीस की किंगडम किधर? समुद्रों में है और आसमानी मुकामों यानी सेकंड हेवन के अंदर है। और अगर हम इंटरनेट के प्रोसेस को देखें तो वो भी सैटेलाइट यानी आसमानों में और समुद्रों में बिछाए गए फाइबर से ऑपरेट होता है, जिससे इस बात का एक बार फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया का नेगेटिव इस्तेमाल ये जायंट्स, ये जब्बार करते हैं। आखिरी बात करेंगे, इसलिए हमें चाहिए, आज हमें क्या चाहिए? इस पूरी बात को बताने का मकसद क्या है कि आज हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर मौजूद हर नेगेटिव चीज़ से बचे रहें और पाकीज़ी की ज़िंदगी बसर करें, ताकि आखिरी अदालत में हम खुदा के सामने कह सके कि खुदावंद मैं रेडी हूँ जाने के लिए। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम की वसीला से बरकत दें। आमीन। इंतहाई खूबसूरत कलाम था और मेरा ईमान है कि हम इस कलाम की वजह से बहुत बरकत पाई होगी। मेरा ईमान है कि अब हम आजकल के जायंट्स के काबू में नहीं आएंगे। आए ज़ोरदार तालियां बजाएं इस खूबसूरत कलाम के लिए। और आज के तीसरे और फाइनल कलाम के लिए मैं बुलाना चाहूँगी शमराया अनिल को, जिनका टॉपिक है 3 वेपन्स ऑफ सेटन। ज़ोरदार तालियों में। मसीह में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद रखती हूँ कि खुदावंद के रहम और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। मैं सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करना चाहूँगी इस मौके के लिए जो उन्होंने मुझे दिया, और उसके बाद पास्टर जी का थैंक यू। पास्टर जी, आइए खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम निकालेंगे यूहन्ना का पहला आम खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 to 17। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटी जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। आमीन। अजीज़ों, आज का जो मेरा मौजू है, जो मेरा टॉपिक है आज का, वो है इब्लीस के 3 हथियार यानी द 3 वेपन्स ऑफ सेटन। और आज के कलाम में हम सीखेंगे कि यूहन्ना रसूल हमें इस आयत में क्या बताना चाह रहे हैं, इस आयत का क्या मतलब है, और हम ये देखेंगे कि इब्लीस के कौन से 3 हथियार हैं और वो कैसे इन 3 हथियारों को इस्तेमाल करता है खुदा के लोगों को आजमाने के लिए। और आखिर में हम देखेंगे कि खुदा ने अपने लोगों को कौन से हथियार दिए हैं कि इब्लीस के हथियारों का मुकाबला कर सके। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ी देर के लिए यूहन्ना के पहले आम खत के दूसरे बाब की 15वीं आयत पर फोकस करेंगे, जिस पर लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं।
अब इस आयत में यूहन्ना रसूल हमें कह रहे हैं कि हमने दुनिया से या दुनिया की किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं रखना। अब यहाँ पे हमारा ये समझना ज़रूरी है कि यूहन्ना रसूल का क्या ये मतलब है कि हमने अपने फ्रेंड्स, फैमिली, हमारे काम, हमारे डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी से मोहब्बत नहीं रखनी है? हरगिज़ नहीं। यूहन्ना रसूल का ये हरगिज़ मतलब नहीं है। और इस आयत को समझने के लिए हमारा ये समझना ज़रूरी है कि जो लफ्ज़ दुनिया है, जिसे हम इंग्लिश में वर्ल्ड कहते हैं, उसका क्या मतलब है। तो जो लफ्ज़ दुनिया है उसे हम ग्रीक में कॉस्मोस कहते हैं, और कॉस्मोस का मतलब होता है एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसे कोई चला रहा हो, एक ऑर्डर्ड सिस्टम। और अगर हम यूहन्ना के पहले आमखत के 5वें बाब की 19th आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्ज़े में है। अब यहाँ पे उस शरीर से यूहन्ना रसूल का मतलब है इब्लीस। इब्लीस जो है वो इस सारे सिस्टम को चला रहा है दुनिया के। और यूहन्ना रसूल जब हमें कहते हैं कि हमने दुनिया से या उसकी किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं रखनी, तो उनका मतलब है कि इस सिस्टम से जिसको इब्लीस चला रहा है, या किसी भी चीज़ से जो खुदा को इंक्लूड नहीं करता, जिसमें खुदा मौजूद नहीं है, हमने उससे मोहब्बत नहीं रखनी। आगे बढ़ते हुए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो है इब्लीस के 3 हथियार। आइए देखते हैं कि ये कौन से 3 हथियार है जो इब्लीस इस्तेमाल करता है और वो कैसे इन हथियारों का इस्तेमाल करता है। हम यूहन्ना के पहले आमखत के 2 बाब की 16th आयत पे गौर करेंगे, जिस पे लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से है। वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। इब्लीस के जो 3 हथियार हैं उसमें से सबसे पहला है जिस्म की ख्वाहिश, यानी लस्ट ऑफ द फ्लैश। दूसरा है आंखों की ख्वाहिश, जो है लस्ट ऑफ द आइज़। और तीसरा है ज़िंदगी की शेखी, प्राइड ऑफ द लाइफ। ये वो 3 हथियार है जो इब्लीस इस्तेमाल करता है खुदा के लोगों को आजमाने के लिए। आइए इन 3 हथियारों के बारे में हम तफसील से जानते हैं। सबसे पहला हथियार जिस्म की ख्वाहिश। अब ये जो जिस्म की ख्वाहिश का हथियार है, ये इब्लीस जो है हमारे अंदर ऐसी ख्वाहिशें पैदा करता है जो हमारी जिस्मानी, जज्बाती और हमारी कुदरती इंसानी ज़रूरियात, यानी हमारी नेचुरल ह्यूमन नीड्स को पूरा करता है, लेकिन एक सिनफुल वे में, गुनाह का रास्ता अपनाकर। खुदा ने जब इंसान को बनाया था तो उनकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ का वक्त मुकर्रर किया गया है, लेकिन जब इब्लीस अपने इस हथियार के साथ आता है तो वो हमें फोर्स करता है कि हम उस वक्त का इंतज़ार नहीं करें, बल्कि उस चीज़ को अभी ही हासिल करें। वो हमारे दिमाग में ये लाता है कि मुझे ये चीज़ अभी ही चाहिए, मुझे इसका इंतज़ार नहीं करना और मुझे खुदा की परवाह नहीं है। और वो हमें फोर्स करता है कि हम वो चीज़ अभी के अभी ले लें। और जिस्म की ख्वाहिश का हथियार 4 तरीक़ों से हमारे अंदर काम करता है। सबसे पहले भूख, हमारे एपेटाइट के ज़रिए, वो हमें ओवर ईटिंग कराता है। दूसरा हमारे कंफर्ट, आराम के ज़रिए, आज मेरा दुआ करने का दिल नहीं कर रहा, चर्च जाने का दिल नहीं कर रहा, बाइबल पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, हम अपने जिस्म के आराम के लिए हम गुनाह करते हैं। तीसरा हमारे इमोशंस के ज़रिए, हमें गुस्सा दिलाता है, जिसमें हम लोगों को बुरा कहते हैं, उनका दिल दुखाते हैं। चौथा और आखिरी प्लेजर, हमारे मज़े के लिए, कि मुझे झूठ बोलने में मज़ा आता है, मुझे किसी का मजाक उड़ाने में मज़ा आता है। इन 4 तरीक़ों के ज़रिए इब्लीस जो है वो अपने जिस्म के ख्वाहिश के हथियार को इस्तेमाल करता है। और जिस्म की जो ख्वाहिश का हथियार है वो हमारी आर्जी तकसीम, यानी हमारी टेम्प्रेरी सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए हमें उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स, यानी बाद में जो उसके इम्पैक्ट्स होने हैं, उसे हमें इग्नोर करवाता है। मिसाल के तौर पे हम कलाम में से देखेंगे ईसाऊ को। ईसाऊ जो था उसको पैदाइशी खुदा की तरफ से एक बरकत मिली हुई थी, जो था उसके पहलौटे का हक। और एक दिन ईसाऊ जब अपने काम से आ रहा था, जब वो जंगल में काम करके वापस घर आ रहा था, तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो जब उसे भूख लग रही थी वो घर पे आया और उसका भाई याकूब जो था वो खाना बना रहा था, और उसने याकूब से कहा कि मुझे जल्दी से खाना दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो याकूब ने ईसाऊ से कहा कि ठीक है, मैं तुझे खाना दे दूंगा, लेकिन तुझे उसके बदले मुझे अपने पहलौटे का हक, यानी अपना बर्थ राइट देना होगा। और ईसाऊ ने याकूब से कहा कि वैसे भी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो तू ले ले। और उसने अपने पहलौटे के हक को नाचीज़ जाना। उसने सिर्फ अपने कुछ वक्त के सेटिस्फैक्शन के लिए, एक वक्त की रोटी के लिए, उसने अपनी ज़िंदगी भर की बरकत को गंवा दिया।
जिस्म की ख्वाहिश भी हमारे अंदर ऐसे ही काम करती है, वो सिर्फ हमें कुछ वक्त के सेटिस्फैक्शन के लिए हमें हमेशा के पछतावे के साथ छोड़ देती है। ये था इब्लीस का पहला हथियार, जिस्म की ख्वाहिश का हथियार। दूसरा हथियार जो है वो है आंखों की ख्वाहिश। और अजीज़ो, ये इब्लीस का सबसे ताकतवर हथियार है जो वो खुदा के लोगों को आजमाने के लिए इस्तेमाल करता है। और ये हथियार ऐसे काम करता है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ये हमारे अंदर बुरी ख्वाहिश पैदा करता है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। और जब हम अपने अंदर उस बुरी चीज़ का ख्वाहिश रखते हैं तो हम गुनाह करते हैं। ऑब्वियसली अजीज़ों, देखना गुनाह नहीं है। खुदा ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है, चीज़ें बनाई हैं, हमें देखनी चाहिए। लेकिन जब हम किसी चीज़ को देख के अपने दिल के अंदर उसके लिए एक बुरी ख्वाहिश लाते हैं तब हम गुनाह करते हैं। और अगर हम मत्ती की अंजील उसके 6 बाब उसकी 22 आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है कि बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। जो हमारा बदन है उसका जो चिराग है वो हमारी आँखें हैं। और अगर हमारी आँखें अच्छी चीज़ें देखती हैं, अच्छी ख्वाहिशें करती हैं तो हमारा बदन रोशन होता है। और अगर हम बुरी चीज़ें देख के उसके अंदर अपने लिए बुरी ख्वाहिशें पैदा करते हैं तो वो हमारे लिए अंधेरा बनता है, हमारे बदन में डार्कनेस को पैदा करता है। और वो अंधेरापन और कुछ भी नहीं बल्कि जलन, हसद, लालचपना होता है जो हमारे अंदर पैदा होता है। अजीज़ों, याद रखें, दुश्मन हमें कभी अपनी ज़िंदगी का परफेक्ट पार्ट नहीं दिखाएगा कि अपना इम्परफेक्ट पार्ट नहीं दिखाएगा कि उसकी ज़िंदगी में क्या गलत चल रहा है। वो हमेशा वही दिखाएगा जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है। वो हमेशा अपनी ज़िंदगी का परफेक्ट पार्ट दिखाएगा और हम उस चीज़ को देख के अपने दिलों के अंदर बुरी ख्वाहिश पैदा करते हैं। कलाम में से मिसाल के तौर पर हम देखेंगे दाऊद बादशाह को। दाऊद बादशाह एक दिन अपने महल के छत पर टहल रहे थे और उन्होंने जब सामने निगाह की तो उन्होंने खूबसूरत औरत को नहाते हुए देखा। और वो खूबसूरत औरत और कोई नहीं बल्कि बादशाह थी, हत्ती यूरिया की बीवी। और जब दाऊद बादशाह ने अपनी आंखों से उसको देखा तो उनके दिल में एक बुरी ख्वाहिश आई उसको पाने की और उन्होंने गुनाह किया। आंख की ख्वाहिश हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करती है और वो ये है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और उसको देख के जब हम अपने दिल के अंदर उसके लिए एक बुरी ख्वाहिश पैदा करते हैं तो फिर हम बाद में उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स को भुगतते हैं, हम उस पछतावे के साथ जीते हैं बाद में। तो इसलिए अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आँख की हिफाजत करें, क्योंकि अगर हम अपनी आँख की हिफाजत नहीं करेंगे तो यही आँख हमें खुदा से दूर ले जाएगी। आगे बढ़ते हुए हम अपने आखिरी हथियार की तरफ चलेंगे जो है ज़िंदगी की शेखी का हथियार। ज़िंदगी की शेखी का मतलब होता है कि खुदा से ज़्यादा अपने आप पर एतमाद, कॉन्फिडेंस होना। और जो ज़िंदगी की शेखी का हथियार होता है वो हमें मकाम, दौलत, शोहरत, ताकत, इन सब चीज़ों पे गौर करवाता है और हमसे ये कहलवाता है कि मैं जो भी हूँ मैं अपनी वजह से हूँ, अपनी मेहनत से हूँ, खुदा का मेरी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं है। अगर हम यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब की 5वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे खुदा साफ कहते हैं कि हम खुदा से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इब्लीस अपने इस हथियार के साथ आता है तो वो हमारे अंदर मैं पना ले आता है, गुरूर ले आता है और हम हर चीज़ में कहते हैं कि मैं जो भी हूँ अपनी वजह से हूँ। हम खुदा को साइड पे रख जाते हैं, हम खुदा को भूल जाते हैं। हम हर वक्त शोहरत की तलाश में रहते हैं, तारीफ़ की तलाश में रहते हैं कि बस मुझे कहीं से इज्जत मिल जाए, दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए। हम खुदा को भूल जाते हैं। कलाम में से एक एग्जाम्पल को देखेंगे लूसीफर को। लूसीफर जो था वो खुदा का एक बहुत ही खूबसूरत फरिश्ता था और बहुत ही पसंदीदा फरिश्ता था वो खुदा का। लेकिन उसने अपने दिल के अंदर ये ख्वाहिशें पैदा करनी शुरू कर दी कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपना तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानंद बनूंगा। यहाँ पे हर स्टेटमेंट में वो कहता है मैं। लूसीफर के अंदर ज़िंदगी की शेखी का हथियार इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पे वो खुदा से भी ऊंचा बनना चाह रहा था और उसके इसी ख्वाहिश ने
उसे गुनाह में गिरा दिया और खुदा ने उसको ज़मीन पर पटक के गिरा दिया, क्योंकि उसके अंदर गुरूर आ गया था। वो खुदा से भी ऊंचा जाना चाहता था। इसलिए अजीज़ों, जब भी खुदा हमें कोई भी बरकत देता है या हमें कामयाब करता है तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, ना ही कि खुदा को साइड पे रख के हमें ये कहना चाहिए कि ये तो मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि आप अपने मजबूते पर कुछ नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी में जो भी काम होता है वो खुदा की मर्ज़ी से होता है। तो ये थे इब्लीस के 3 हथियार। आखिर में हम देखेंगे कि खुदा ने अपने लोगों को कौन से हथियार दिए हैं कि वो इन 3 हथियारों का जो इब्लीस के हैं इससे लड़ सकें। इब्लीस के पास तो सिर्फ 3 हथियार है, लेकिन खुदा ने हमें इससे भी ज़्यादा ताकतवर हथियार दिए हैं। और आज हम ऐसे 3 हथियारों को देखेंगे जो हमारी बुनियाद यानी हमारा बेस होना चाहिए। और अगर हम अपने बुनियाद में स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम इन 3 हथियारों का आसानी से मुकाबला कर सकेंगे। तो सबसे पहला जो हथियार है खुदा का, वो है खुदा का ज़िंदा कलाम। अगर हम इब्रानियों उसके 4 बाब उसकी 12वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदा और मुअस्सिर और हर एक 2-धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और जान और रूह और बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुज़र जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। खुदा का कलाम जो है वो हमारा प्राइमरी वेपन, हमारा बुनियादी हथियार होना चाहिए। और यही हथियार जो है वो हमसे सच निकलवाता है। मिसाल के तौर पर जब खुदावन यसु मसीह को इब्लीस ने बियाबान में आजमाया था तो खुदावन यसु मसीह ने इब्लीस का कैसे मुकाबला किया था? कलाम से, खुदा के कलाम से। वो हर आजमाइश के बाद कह रहे थे कि लिखा है, और इब्लीस हार गया क्योंकि खुदा की बुनियाद स्ट्रॉन्ग थी, उनके पास खुदा का कलाम था। उसकी वजह से उन्होंने इब्लीस को हरा दिया था। और जब हमारे पास खुदा का कलाम होता है तो हम अपने आप पर काबू पाते हैं, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोलनेस आती है ताकि हम जिस्म की ख्वाहिश से लड़ सकें। हमारी सोचें ताज़ा होती हैं, बदलती हैं ताकि हम आँखों की ख्वाहिश से लड़ सकें। और हमारे अंदर आजिज़पना यानी हम्बलनेस पैदा करती है ताकि हम ज़िंदगी की शेकी के हथियार से लड़ सकें। अजीज़ों, ये याद रखें कि जिस ईमानदार के पास खुदा का कलाम नहीं है वो इब्लीस के लिए एक बहुत ही इजी टारगेट है। वो बहुत ही आसानी से इब्लीस के हथियारों में आके गुनाह करता है। तो हमारे पास हमारा बुनियादी हथियार खुदा का कलाम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा खुदा का जो हथियार है वो है दुआ, प्रेयर। मत्ती की अंजील उसके 26 बाब की 41 आयत में लिखा है, जागो और दुआ मांगो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमज़ोर है। पहला तस्लीकियों 5वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, बिला नागा दुआ मांगो। दुआ जो है वो हमारी रूह को अलर्ट रखती है, होशियार रखती है और हमें खुदा से कनेक्टेड रखती है। बहुत से लोग इसलिए आजमाइश में पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी रूह सो रही होती है। वो उनकी दुनियावी ज़िंदगी कमज़ोर होती है जिसकी वजह से उनकी रूह सो रही होती है और इब्लीस आके उनके जिस्म को जीतने देता है। इसलिए खुदावन यसु मसीह यहाँ पे अपने शागिर्दों को कहते हैं कि रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमज़ोर है। हमारा जिस्म बहुत कमज़ोर है, वो बहुत आसानी से इब्लीस के कब्ज़े में आ जाता है। इसलिए हमें दुआ करते रहना चाहिए ताकि हमारी रूह जो है वो हमें हर वक्त होशियार रखे, ताकि जब भी इब्लीस अपने हथियारों के साथ आए हमारी रूह फ़ौरन हमें अलर्ट कर दे, होशियार कर दे और हम उन इब्लीस के आजमाइशों से लड़ सकें। हमारा आखिरी हथियार हम देखेंगे खुदा का जो है वो है रूल कुदस, होली स्पिरिट। गलतियों 5 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। पाक रूह जो है वो हमें गुनाह को नहीं और खुदा को हाँ कहना सिखाता है, उसकी कुव्वत देता है। और अजीज़ों, याद रखें कि रूह के बगैर जिस्म हमेशा जीतता है। रूल कुदस जो है वो हमें जिस्म की ख्वाहिश को कंट्रोल करना सिखाता है, हमारे अंदर से गुरूर पने को ख़त्म करता है
और आजमाइश से जीतने के लिए हमें हर रोज़ पाक रूह को अपने साथ लेके चलना होगा। तो अजीज़ों, ये थे खुदा के 3 हथियार, और ये जो 3 हथियार थे ये हमारे बुनियादी हथियार हैं। खुदा ने हमें और भी हथियार दिए हुए हैं, लेकिन हमें ये जो 3 हथियार है, खुदा का कलाम, दुआ करना और रूल कुदस, ये हमारा बुनियादी हथियार है। जब एक बिल्डिंग बन रही होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं? उसकी बुनियाद पे, उसकी बेस पे। क्योंकि जब उसकी बेस स्ट्रॉन्ग होती है तो वो बिल्डिंग बहुत ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग बनती है। ऐसे ही हम मसीही हैं, हमारी बुनियाद, हमारी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम के वसीले बरकत दे और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता करे। आमीन। आमीन। एक और बहुत खूबसूरत कलाम। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से हम सब ने बहुत कुछ सीखा होगा, और आज से हम लोग शैतान के वेपन्स को रिकग्नाइज़ करेंगे। आमीन। अब हम आखिर में एक गीत गाएंगे, यहोवा यहोवा, जिसके दौरान हम अपने हदिया और नज़राने खुदा को देंगे। इससे पहले कि हम गीत गाएं, एक छोटी सी हकीकत आपको इस कलीसिया के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत से लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी ये बात समझने वाली है। गुज़श्ता 3 साल से ये कलीसिया एक ज़बरदस्त रूहानी जंग में है। आप लोग शायद जो पुराने लोग हैं वो इस बात को समझ पाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये कलीसिया कॉन्टीन्यूसली रूहानी जंग में है और मुसलसल इब्लीस मुख्तलिफ़ तरीके से इस कलीसिया में काम कर रहा है। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि यूएई के अंदर या शारजा दुबई की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली शारजा में जो 80% पेंटिकॉस्टल चर्चेज़ हैं वो इस चर्च से निकले हैं। जानते हैं आप इस बात को? कितने लोग इस बात को जानते हैं कि 80% चर्चेज़ यहाँ से निकले हैं? अब जहाँ पर खुदा का काम हो रहा होता है वहाँ पे इब्लीस का उतना ज़ोर होता है। इब्लीस ने मुख्तलिफ़ तरीके से इस कलीसिया को डैमेज करने की कोशिश की है। हमारी टाइमिंग चेंज होगी, उस वजह से हमारे आधे लोग चर्च से चले गए, कुछ अपनी रीज़न से चले गए, कुछ और बहुत सारे मामलात में चले गए। रीज़न क्योंकि इस कलीसिया में खुदा काम कर रहा है। ये कलीसिया बहुत से लोग तैयार कर रही है। लेकिन अभी बेटी सैबल ने एक बड़ी प्यारी बात बोली कि जब यूसुफ कैद में था तो उसकी जड़ें मजबूत हो रही थी, खुदा बैकग्राउंड में काम कर रहा था। और आप देखें कि भले जितना मर्जी जोर इस कलीसिया पे है, इस कलीसिया के अंदर खुदा नौजवान तैयार कर रहा है। हालेलुया। खुदा आज बहुत से नए, ये कितनी खूबसूरत 3 बेटियों ने कलाम सुनाया। मैं कलाम का पढ़ाने वाला हूँ, कलाम को प्रीच करने वाला हूँ, और मैं जब इन तीनों बेटियों को सुन रहा था तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा था कि कलाम को बयान करना, याद रखें, अपनी हिकमत से नहीं, जब तक रूह कुद्स आपके साथ नहीं है। तो उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक जो कुछ पाक रूह ने बताया, इन तीनों बेटियों ने खूबसूरती के साथ कलाम को बयान किया। और मेरा ईमान है कि आने वाले दिनों में इस कलीसिया में ऐसे ही नौजवान पैदा होंगे। इब्लीस का जितना जोर रहे, ये कलीसिया रूहानी तौर से तरक्की करती चली जाएगी। प्रेज़ गॉड। ये खुदावंद ने जब मेरे दिल में इस बात को डाला कि हम अपनी चर्च की यूथ को तैयार करें, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। मैंने जब अपनी मिसेस से इस बात का जिक्र किया तो मेरी मिसेस ने इनकरेज किया कि अगर खुदावंद ने आपके दिल में डाला, खुदावंद चाहता है कि हमारे नौजवान आ गए हैं। याद रखें, आज जैसे इन बेटियों ने, हर बेटी ने कुछ ना कुछ एक ख़ास बात बताई है कि आज इब्लीस मुख्तलिफ़ तरीके से इस दुनिया में काम कर रहा है और ख़ास तौर पे नौजवानों पे उसका बहुत कब्जा है। लेकिन अगर आज के नौजवान कलाम में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि खुदा का पाक रूह उनके साथ है। प्रेज़ गॉड। तो इसलिए मेरी आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप इन नौजवानों को अपनी रेगुलर प्रेयर्स में याद रखें, ताकि ये नौजवान ऐसे ही कलाम की खिदमत में और मसीह के कामों में, कलीसियाई कामों में बढ़ते चले जाएं और मसीह का बदन जो है वो तरक्की पा सके। प्रेज़ गॉड। हालेलुया।
यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ यहोवा 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 हालेलुया यहोवा 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 शमा भी तू जो रहता साथ साथ यहोवा रा भी तू या तोबा साथ साथ जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा जो ही ढूंढेंगे वो ही पाएंगे जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे अटक जाए तो खुल जाएगा यहोवा 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 हालेलुया यहोवा 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 नीसी तू झंडा कौम का है यहोवा शाफा तू शाफी कौम का तेरे पीछे चले और शक ना करे तुझ पे रखे ईमान और मसीह मेहरबान तेरे पीछे चले और शक ना करे तुझ पे रखे ईमान और मसीह मेहरबान जो भी चाहे वो हो जाएगा यहोवा 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 हालेलुया यहोवा 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 तू है यहोवा यरी तू मुहैया करता है तू है यहोवा शालोम देता है तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया रूह भर हालेलुया बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया रूह से भर दिया आज शैतान झुक जाएगा यहोवा 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 हालेलुया यहोवा 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 यहोवा
हालेलुया, प्रेज़ यीशु। तशरीफ़ रखेंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे इस खूबसूरत प्रस्तश के लिए, आज की सारी इस मीटिंग के लिए, खुदा के पाक रूह की रहनुमाई से जो ये मीटिंग हम लोगों ने की। और मेरा ईमान है कि हम आने वाले दिनों, महीनों, सालों में ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर प्लीज़, मैं हर दफ़ा अनाउंस करता हूँ हमारी जो टाइमिंग है वो 6 बजे है, लेकिन 6 बजे हॉल में कोई भी नहीं होता और फिर हम मीटिंग लेट शुरू करते हैं और फिर समटाइम्स लेट ही हम ख़त्म करते हैं। तो कोशिश करें कि आप वक्त पे आएँ ताकि हम वक्त पे खुदा का काम शुरू कर सकें। प्रेज़ गॉड। हम दुआ करेंगे। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा खादम होता हुआ तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की इस वक्त के लिए, बिलखसूस इन नौजवानों के लिए, बेटे यर्मिया के लिए, बेटी शमराया के लिए, बेटी मिशेल के लिए, बेटी रेचल के लिए, बेटी ज़ारा के लिए, बेटी सैब्रल के लिए, बेटी किरण के लिए। ऐ खुदावंद, तेरी बरकत और तेरी सलामती चाहता हूँ। बेटी राफिया को तेरे लहू में छिपाता हूँ। ऐ खुदावंद, ईशल को तेरे लहू में छिपाता हूँ। साहिल को तेरे लहू में छिपाता हूँ। ऐ खुदावंद, दाऊद को तेरे लहू में छिपाता हूँ। जितने नौजवान इस कलीसिया में हैं, ऐ खुदावंद, ये ईमानदारों की तरफ से ईमानदार बनकर ऐ खुदावंद उन जलते तीरों को नेस्तो नाबूद करने वाले हों जो अबलीस की तरफ से हैं। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम कहता है जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। ऐ खुदावंद, ये इसी रूह में बढ़ते चले जाएं। अबलीस इनकी ज़िंदगी में ऐ खुदावंद किसी तौर से काम ना करे, बल्कि तेरा रूह इनको पकड़े रहे और ये अपनी खिदमत में जोरावर हो, ये अपनी खिदमत में मजबूत होते चले जाएं, ये अपनी खिदमत में तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने। ऐ खुदावंद, ये रहे हुए मालूम ना हो, बल्कि ये दाऊद की तरह तुझ में कायम रहें। और ऐ खुदावंद, कभी तूफान आ भी जाएं और ये गिरें तो तेरे रूह की कुव्वत से ये उठ खड़े हों और तेरी शुक्रगुजारी की जाए। तेरा खादम होता हुआ, इनका रूहानी बाप होता हुआ, इनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद, चाहता हूँ कि ये नौजवान आने वाले दिनों, महीनों, सालों में मुल्क यूएई के अंदर बरकत का वसीला हो। ये मुल्क यूएई में तेरी खिदमत की वसअत का वसीला हो। ये ऐ खुदावंद बढ़ते ही जाएं, अपने घरानों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, कलीसिया के लिए बरकत का बाइस हो और तेरी शुक्रगुजारी में मुब्तला रहें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। ख़ास तौर पे खुदाउन बेटी शमराया, बेटी सैब्रल और बेटी रेचल के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, जिन्होंने आज तेरे मुंह की बातों को खुदाउन कलीसिया के अंदर बयान किया। खुदाउन, ये करेज, ये खुदाउन बरकत, ये दलेरी और खुदाउन रूह की हजूरी हमेशा इनके साथ रहे। और खुदाउन, ये इसी रूह में बढ़ती चली जाएँ और खुदाउन जिस रूह से इन्होंने पैगाम दिया, आने वाले दिनों, महीनों, सालों में ये और पैगाम तैयार करके तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने। तेरा खादम होता है, इनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदाउन, सारी कलीसिया को तेरे हाथों में देता हूँ। जितनी दरख्वास्तें तेरे हजूर पेश की गई, इन सब दरख्वास्तों को तेरे हजूर में रखते हैं। और खुदाउन, इस बात पर ईमान रखते हैं कि बेशक जो कुछ हम तेरे हजूर में रखते हैं, वो खुदाउन जब हम ईमान से उनको देखते हैं तो वो पा लेते हैं। खुदाउन, इस सारी दरख्वास्तें ऊपर आलम बाला पर तेरे हजूर याद की जाएँ और हर एक दरख्वास्त का जवाब आए और तेरी शुक्रगुजारी की जाए। इस हदिये के लिए तेरी बरकत चाहते हैं जो तेरे लोगों ने खुदाउन तेरे ही दिए में से तुझे वापस लौटाया। खुदाउन, इसकी बरकत इनकी ज़िंदगियों में नाजल हो, ये बीज बड़े फले बहुत सा फल लाए, तेरी शुक्रगुजारी की जाए। जितने लोग मौजूद हैं, तेरा खादम होता हुआ, इनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके ख़ानदानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। इनकी नस्लें बाबरकत हों, इनकी नस्लें इस रुए ज़मीन पर ज़ोरावर हों। ये कलीसिया खुदाउन रूहानी तौर से बड़े। हम जानते हैं कि अबलीस इस कलीसिया की मुखालफत में है। हम जानते हैं कि अबलीस इस कलीसिया को ख़त्म करना चाहता है। हम जानते हैं कि अबलीस इस कलीसिया से खुश नहीं है, लेकिन हम शुक्रगुजारी के साथ तेरे हुजूर में झुकते हैं और इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये कलीसिया तेरी तरफ से कायम की गई है और जब तक खुदा तू ना आ जाए ये कलीसिया कायम रहेगी और हम तेरी शुक्रगुजारी करेंगे। तेरा खादम होता हुआ, इस कलीसिया का रूहानी बाप होता हुआ, पूरी मैनेजमेंट के लिए, इस कलीसिया की यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदाउन, खिदमत गुजार दयानतदारी से खिदमत करने वाले हों, तेरे खादम के बाजू बने और खुदाउन इस
खेती के अंदर दयानादार हों, और जितनी ए खुदाउन कड़वी जड़ें हैं, तू ए खुदाउन उनसे ए खुदाउन बात कर, ताकि वो सब तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने। तेरा खादम होता हुआ बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ, यस्सु के नाम से मांगता और पा लेता हूँ। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तुझे आसमान, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात तेरी वजह से पूरी होती है, ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आज जिस तरह कसर तू मैं कसर हमें आज़माइश में ला, बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा रहे, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से लेके हमेशा तक इसी तरह होती रहे, आमीन। प्रेज़ गॉड।